हेलो माय फ्रेंड्स, JDBL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है आपका पार्टनर आपको लेकर और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द लवर का कार्ड। ओ वाओ, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ वांड्स आए हैं और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट का कार्ड भी आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द जजमेंट का कार्ड आ गया है गाइस, जजमेंट का कार्ड निकल कर आ गया। और नेक्स्ट है द चैरियट। ओके, मेजर कार्ड्स 4 निकले हैं, बहुत मेजर लेवल में आप दोनों के रिश्ते में ट्रांजेक्शन हो रही है। ओके, और बॉटम से एस ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर के एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ऐसा तो मैं सोच रहा हूं या तो मैं सोच रही हूँ, आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड क्या बताता है? तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स क्या बताता है? एस ऑफ कप्स बता रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में इसने आपको आगे से ऑफर किया होगा, आपका पार्टनर ने खुद ने आपको ऑफर किया होगा, ठीक है ना। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये इंसान आपके साथ इमोशन के साथ जुड़ा हुआ था, इसका सच्चा भावना है आपके साथ था, इसने आपको काफी हद तक आपका साथ दिया, आपका जितना भी टाइम इसके साथ बिताए होंगे उतना टाइम से इतना अच्छा से रहा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कांटेक्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे भी बेटर ऑफर इसको मिला होगा, जिसके कारण इस इंसान ने अपने आपको ना ज्यादा के लालच में इस इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, एस ऑफ कप्स क्या बताता है? आज के डेट में एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको ये इंसान बहुत पसंद करता है और आपको याद करके आज इसका आंसू भी बह रहे हैं, ठीक है ना। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए ये इंसान आंसू बहाता है, लेकिन हो सकता है कि आपके अलावा ना और इसके ना किसी भी लाइफ में ना किसी भी इंसान के लिए इसने रोया नहीं होगा, सिर्फ आपके लिए रोया होगा ये इंसान, ठीक है। एस ऑफ कप्स इस टाइम पे ये इंसान छुप छुप के आपकी यादों में रोता है और ये इंसान एस ऑफ कप्स, ये इंसान आपको इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एकदम सा, ठीक है ना, और पूरी ईमानदारी के साथ। इस टाइम पे इसको आपको लेकर ये सोचता है कि आप भी इसका काफी इंतजार कर करके थक गए और इंतजार कर करके आप थकने के बाद आप हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है ना इस इंसान के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर फोकस ना हो के अपने लाइफ में फोकस है, ऐसा उनको लगता है। काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपके पास भी कोई ऑफर है आपका पार्टनर के अलावा, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये जो भी है, जैसा भी, इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। क्वीन ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना बहुत ही ज्यादा, ऐसा हो सकता है कि ये ना लाइक इसका ना सपने बहुत बड़े थे, ठीक है ना, इसका ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, लंबे गाड़ियों में घूमना, लग्जरी लाइफ जीना, जिसके चलते ना इसको लग रहा था कि आप ना उसका लग्जरी लाइफ को पूरा नहीं कर पाओगे, जिसके चलते इस इंसान ने अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया। और जो मैन इन्फ्लुएंस दिख रहा है तो क्वीन ऑफ वांड्स, तो हो सकता है इसका मदर का इन्फ्लुएंस में आ गया होगा, ठीक है ना। ये अपने मदर या तो किसी के अट्रैक्शन में आकर इस इंसान ने खूबसूरती के पीछे में पागल होकर इस इंसान ने आपको डिस्टेंस दिया, इग्नोर किया, नो कांटेक्ट दिया और पूरी तरह से इसका डिजायर को चलते, ठीक है ना, इसका जो ख्वाहिश था उसके चलते इसने दूरिया दिया। आपका पार्टनर कान के कच्चे हो सकता है, लोगों के बातों में आ जाता है बहुत ही जल्दी इस तरह से, और आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया होगा, तंत्र मंत्र क्रिया आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है। जो भी है, जैसा भी है, अगर हुआ है ना तो इसका घर में किसी ने किया होगा, इसके ऊपर इसका मदर
मदर या तो सिस्टर हो सकता है जिसके ऊपर तंत्र मंत्रण किया होगा आपका पार्टनर के ऊपर, ताकि आपसे दूर रहे, ठीक है ना। और आपके खिलाफ उस इंसान ने काफी ज्यादा कान भर गया, बल्कि आपके पार्टनर को ऐसा भी कहा गया है कि तुम तो इतने खूबसूरत हो, तुम इतना दिखने में अच्छे हो, तुम्हारा फिगर अच्छा है, तुम्हें तो कोई भी मिलियनर मिल जाएगा, पैसे वाला मिल जाए, तुम क्या इस मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़े हो। इस तरह से आपका पार्टनर को काफी ज्यादा उलझाया गया है, उसका मदर या तो सिस्टर या तो जिसके साथ भी इसका रहता है, ठीक है ना। तो उसके चलते आपका पार्टनर ने आपको ईगो दिखाया, आपसे मुंह फेर लिया और पूरी तरह से अपने आप में जैसे सोचते हैं ना कि मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं जिस तरफ उंगली दिखा दूं वही मेरा हो जाएगा। तो आपका पार्टनर को ये अकड़ था पास्ट में, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, दूरिया दिया। इसको लग रहा था कि आपसे भी बेटर ये डिजर्व करता है। तो लेकिन जो जैसे भी इंसान ने आपको दूरिया दे, नो कॉन्टेक्ट दिया, तो आपने भी इसका ना जवाब तो ईंट से पत्थर से दिया, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इसने आपको दूरिया दिया, आपने भी इसको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, क्योंकि आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकती है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आपसे बेटर इसका कोई नहीं मिल सकता। भले इसको लगता था कि ये इंसान आपसे भी ज्यादा बेटर डिजर्व करता है, लेकिन इसको लगता है कि नहीं, वो बेटर इंसान आप ही हो और वो बेहतरीन भी आप ही हो। इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन क्वीन ऑफ वांड आपकी तरफ जब देखता है तो उनको लगता है कि शायद आपने इस टाइम पे मुंह फेर के रखे हो, आप इस इंसान के साथ नई शुरुआत नहीं करना चाहते हो। इस कार्ड को देखकर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आपका पार्टनर के बाल छोटे हो, थोड़ा सावली कलर हो सकता है ये इंसान। अगर ऐसा नहीं है, गोरा है तो भी हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना। कार्ड के हिसाब से जैसा एक क्वीन है ना, इसका क्वीन का देखो ये बाल छोटे हैं, सावली कलर के हैं, ठीक है ना। येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है जो इस क्वीन रानी ने पहन के रखा है, तो ठीक है ना, जो भी है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। इस टाइम पे आप भी अपना एनर्जी में आ गया हो कि आप भी अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से ट्रीट करेगा ये इंसान तो ही आप इसका अच्छे से ट्रीट करोगे। अगर इसने आपसे मुंह फेरा तो आप भी मुंह फेर लोगे इससे, ठीक है ना, जिस तरह से। और नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा फ्रीडम लवर है। फ्रीडम लवर बोले तो आप इसको रोक टोक नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको रोक टोक किया कि आपने छोटे कपड़े क्यों पहना, छोटे स्कर्ट क्यों पहन रहे हो, मिनी स्कर्ट क्यों पहन रहे हो, तो आपको अगर प्रॉब्लम था, अगर ये लड़की है तो आपको ऐसा प्रॉब्लम था कि बहुत छोटी छोटी कपड़े पहनते हैं ऐसा कुछ, तो ये इंसान फ्रीडम लवर था, ठीक। अगर ये लड़का भी है तो भी आपको प्रॉब्लम रहा हो सकता है कि स्मोकिंग करता है या तो ये अदर लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, कुछ ऐसी आदतें थी जो आपको बहुत ही बुरा लगता था। आपने इसको काफी बार समझाया कि डियर तुमने छोड़ दो ऐसा आदत है, तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नजर देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। इस तरह से आपने काफी समझाने की कोशिश किया, लेकिन आप जो समझा रहे थे ना कि ऐसा करो वैसा करो, तो इसको ना वो सब चीजें ना खटक रही थी। मतलब उसको लग रहा था कि क्या यार आप क्या बोल रहे हो उसको कि ये मत करो, उसका मत करो, इसका मत करो, ऐसा मत करो। हर बार में आप रुकावट, उसका फ्रीडम आप छीन रहे हो, आप उसका खुशियों को नहीं चाहते हो ये कुछ भी करे। तो आपको ना आपके साथ रहकर ना इसको लग रहा था कि ये बंध गया है, इस रिश्ते में बंध गया है, इसका फ्रीडम छीन लिया है। आपने इसको रोक टोक लगा दिया हो, इसको कहीं पे भी जाने नहीं देते हो, उसके साथ बात नहीं करने देते हो, छोटे कपड़े नहीं पहनने देते, तो इसको लग रहा था कि आप ना ऐसे बंद कर रखना चाहते हो। इसलिए इसने पूरी तरह से आपको द फूल का एनर्जी बिना कुछ सोचे समझे आपका जो किया हुआ था ना, वो सब जो आपने समझा रहा था, तो वो सबको उसको बर्डन लग रहा था और इसने बर्डन को उतार के सीधा आपसे आगे चले गया, ठीक है ना। द फूल का कार्ड ये पूरी तरह से पास्ट में आपको छोड़ के चले गया। ये जब जा रहा था आपने काफी कोशिश किया होगा, मेहनत किया होगा, मत छोड़ के जाओ, ऐसा घर नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना, ऐसा प्यार करने वाला बंदा नहीं मिलेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं सकता, ठीक है ना, तुम भी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन इस इंसान ने एक बार भी पलट के आपकी तरफ नहीं देखा। आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा सोचा नहीं मुझे अब इस रिश्ते से जाना है, आप बर्डन हो गए हो, आप इसको रोक टोक कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, चले तो गया बहन जी, चले तो गया भाई साहब, जो भी है। लेकिन आज के डेट में क्या करता है फूल का कार्ड, ये कहता है कि उसने ना बहुत बड़ी गलती कर दी आपको छोड़ के जाके, क्योंकि ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशन है और जिसके पीछे, जिस एटीट्यूड के चलते, जिस ईगो के चलते इसने आपको छोड़ के गया है ना, आज वहां पे भी आपका पार्टनर का सब सपने ना बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसका सपने पूरे नहीं, इसने आपको रुला धुला के छोड़ के चले गया था और आज ये खुद रोने धोने का एनर्जी है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको पागल बोला होगा, आपको
फूल बोला होगा, ठीक है ना, आप बहुत ही जरा बड़ा बेवकूफ हो, ठीक है, आप इमोशनल बेवकूफ हो सकते हो, ऐसा उन्होंने आपको बोला होगा या तो क्रिएट किया होगा, आपको लगा होगा। इसको ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से आपको छोड़ के तो चले गया, अपने लाइफ को कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा से गुजरा इस इंसान का, हफ्ते 2 हफ्ते महीना भर कह लो, महीना भर भी इसने बहुत अच्छा से आपसे दिन गुजारा है, आपके साथ फ्रीडम को एहसास किया, हाँ वो फ्री हो गया है, इस रिश्ते से फ्री हो गया, अब आप कोई रोक टोक नहीं है, बहुत अच्छा से गुजारा। लेकिन जैसे हफ्ते महीने गुजर गया ना, वैसे आपका याद सताने लग गया, आपका याद करने लग गया। और जब आपके जैसा कोई इंसान उसके लाइफ में नहीं है ना, सच्चा मर मिटने वाला आशिक, तो इसको ना आपका याद आने लग गया। और ये भी देख रहा है जिस चल के ये इंसान बहुत फुदक रहा था, उड़ रहा था, मचल रहा था ना, इसका पैर जमीन पे नहीं रखते थे इस इंसान के। हो सकता है कि आपका पार्टनर को एज में बहुत घमंड हो, आपसे एज में कम हो सकता है, क्योंकि द फूल का कार्ड और क्वीन ऑफ वांड्स, तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे, जो भी है। लेकिन इसको ना घमंड बहुत ज्यादा था अपने खूबसूरती पे, अपने एज पे, या तो अपने पैसे पर, रुतबे पर, ठीक है ना। लेकिन ये तो घमंड में आके आपको छोड़ के चले गए। तो वो कहते हैं ना कि जो इंसान समझदारी से रिश्ता निभाते हैं ना, वो अपने हमेशा फैमिली के साथ घूमते हैं, और जो इंसान अकड़ में घमंड में आके रिश्ता तोड़ देता ना, वो फैमिली हमेशा कोर्ट के चक्कर घूमते हैं। तो ये भी इंसान हो सकता है आज मुसीबत का पहाड़ इस पे टूट पड़ा है। भले ये कार्ड अच्छा है, लेकिन ये इंसान, द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान ना पास्ट में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि खाई में गिरने वाला है, कुआं में गिरने वाला है। तो ये इंसान कूद गया, जंप कर दिया, और ये जाके सीधा खाई में गिर गया। अभी आपका पार्टनर ना वहां से उभरना चाहता है। इसको लगता है कि इसने बहुत जल्दबाजी कर दी आपको छोड़ने में, आपको समझने में। और इस टाइम पे क्या लग रहा है, आपका पार्टनर एकदम फ्री हो गए, आपको कोई लेना देना नहीं इस इंसान से, इस रिश्ते से, कि आपका पार्टनर कहां जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, कौन है उसका एक्स, पास किसके साथ बातें, आपको कोई लेना देना नहीं। आपने पूरी तरह से इस इंसान को आवारा सांड बना के रख दिया हो, ठीक है ना। द फूल का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप थोड़ा गजनी किस्म के हो, हर 15 मिनट में आप भूल जाते हो, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आपको मनाना बहुत इजी है, आप इमोशनल फूल हो, आप भले बाहर से बहुत एटीट्यूड दिखाते होंगे, लेकिन आप अंदर से पूरा मोम के जैसे हो, ऐसा आपको लगता है। आपका पार्टनर, द फूल का कार्ड ये भी बताता है कि आज के डेट में, करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर पता है कैसा महसूस कर रहा है। ये ऐसा महसूस कर रहा है कि ये एक बगीचा है और उस बगीचा में माली नहीं है। गाइस, मैं कह देता हूं, जो बगीचा में माली नहीं होता है ना, वो बगीचा ज्यादा दिन नहीं रहता है, क्योंकि उसमें पानी डालने वाला, खाद डालने वाला कोई नहीं रहता है। तो वो कैसे फलेगा, कैसे उसका फ्लावर निकलेगा, है ना। तो वो बगीचा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और जिस बगीचा में माली रहता है ना, वो बगीचा हमेशा हरा भरा रहता है। तो आपका वो जो पार्टनर है ना, उसके लाइफ में ना कोई एक ऐसा इंसान नहीं जो इसको समझाए, सही रास्ता दिखाए। और जो भी लोग है ना, उसको हमेशा बुरे कामों पे ही अपनाते हैं कि तू ऐसा कर ले, तेरा ऐसा कर ले, बुरे चीजें, आइडिया। देखो, इंसान को तो पता ही चलता है ना कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है। तो इसको समझ में आ रहा है कि ये जिन लोगों के साथ है ना, वो लोग बुरे चीजें बताते हैं, बुरा काम बताते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं थे, आप अच्छे काम बताते हो, अच्छे बातें करते हो। तो आपका अच्छी बातों को याद कर रहा है। द फूल का कार्ड देखा जाए तो इस टाइम पे आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, बल्कि इसने सीट बेल्ट का पैटी भी बांध लिया आपके साथ आने के लिए, ठीक है ना। तैयार है पूरी तरह से ये इंसान। और ये इंसान आगे देखना चाहता है ना, पीछे देखना चाहता है। जिस तरह से इसने आपको बिना कुछ सोचे समझे छोड़ के गया था ना, तो ये भी इंसान बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, एकदम जीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे दिख रहा है कि आप इनसे दूर जाते रहो। और इस टाइम पे आपका पहले जो आप इसके लिए चेयर्स करते थे, पीछे पड़े रहते, अभी पीछे नहीं पड़े हो। आप पूरी तरह से मतलब अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो। इस इंसान के बिना भी आपने जीना सीख लिया हो। काफी हद तक अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको पूरा खुला छूट दे दिया, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है ना। आपको कोई परवाह नहीं इस तरह से। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला जो राशियां है एस ऑफ कप्स। तो गाइस वाटर एलिमेंट है, कप्स का एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। तो वांड का वांड आया तो फायर एलिमेंट। तो फायर में आ गया एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट है फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड गाइस मैं इससे ना एक ही बता सकता हूं, और वो भी है हैवी है वो। और यही अगर द फूल का कार्ड तो सारे राशि वाले के लिए है, लेकिन फिर भी एक मैं राशियां बता देना चाहता हूँ यहाँ पे।
वो है पाइसिस। ओके गाइस, तो पाइसिस बहुत ही ज्यादा हैवी है आज के डेट में। और चलिए गाइस बाकी कार्ड्स रेड करते हैं क्या आया है फ्यूचर में आप दोनों के बीच क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है लवर का कार्ड। लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार है, ठीक है ना, या तो आपका पहला प्यार है ये इंसान, या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार है, जो भी है। लेकिन द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग के बीच में ना एक ना सच्चा प्यार था, आप लोग ट्रू लवर हो, आप लोग दोनों भले जुदा हो, डिफरेंसेस है जो भी है, लेकिन आज दूरिया भी है तो भी आप लोग एक सच्चा प्यार करने वाले थे। आप लोग के रिश्ते में ना ट्रांसफरेंट थे, मतलब आप ना इस इंसान से बिना पूछे कुछ भी नहीं करते थे, कहीं पे भी जाते थे, नया काम पे जाते, कुछ भी करते इस इंसान से पूछताछ करके लेते। आप लोग ना एकदम खुले किताब के जैसे थे दोनों ही इंसान, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का रिश्ता 6 साल तक अच्छा चला होगा, 6 साल का बहुत पुराना रिश्ता है, हो सकता है 6 साल से ऊपर नीचे भी हो, लेकिन जो भी अच्छा खासा रिश्ता था। लेकिन आपका पार्टनर को ना थोड़ा आप दोनों का जो रिश्ते में ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो जो मुश्किल लग रहा था ना, तो मुश्किलों को ना आपका पार्टनर ने सामना नहीं किया और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के किसी और को चुन लिया। और जो तीसरे को चुना ना इसके आपके ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का लालच, या तो हो सकता है सामने वाले का गवर्नमेंट नौकरी के देख के चलते चुना होगा, घर बार देख के चुना होगा, या तो उसका कोई फिजिकली अट्रैक्शन था जिसके चले आपका पार्टनर ने लालच मतलब में आकर आपको धोखा देकर आपका पार्टनर ने थोड़ा सा मुसीबत क्या आया आपके रिश्ते में आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया। गाइस कभी भी ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए, जब ब्रेकअप होता है ना, जब रिश्ता टूटती है, तो ऐसा नहीं कि रिश्ता तोड़ने के बाद किसी और के पास जा रहा है सहारा ढूंढने। हमेशा ऐसा इंसान के पास प्यार करना चाहिए, जो इंसान अगर रिश्ता टूट जाए ना तो सहारा ढूंढने के लिए किसी और के पास ना जाए बल्कि भगवान के पास जाए। ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान से कि आपसे रिश्ता टूट गया और वो इंसान सहारा पाने के लिए किसी तीसरे के पास जा रहा है। तो आपका पार्टनर किसी तीसरे के पास गया है, ये इंसान सहारा ढूंढने के लिए मतलब से, और वहां पे ना आपका पार्टनर रिश्ता तो जोड़ लिया, कमिटमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, लेकिन उसको ना वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जिसके चलते आज के डेट में आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। द लवर का कार्ड देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपका पास्ट में बिताया हुआ क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है कि किस तरह से आप दोनों के बीच में प्यार था। इस टाइम पे आपका पार्टनर सच्चा ट्रू लव मानता है आपको और ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। द लवर का कार्ड आप लोग के रिश्ते में एंजल का ब्लेसिंग्स है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। ओके आपका पार्टनर चाहे कितना भी दूर क्यों ना रहे, इसके दिल और दिमाग में आप ही का तस्वीर है। ओके तो राइट नाउ आपका पार्टनर जब लवर का कार्ड आया है तो आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपने भी इसको बहुत प्यार किया था, लेकिन इस टाइम पे आप पूरी तरह से अपने प्यार को ना अपने पास ही रख रहे हो और आपके लाइफ में भी कोई आ गया है ऐसा उनको लगता है, लेकिन इसको डाउट है, क्लियरिटी नहीं है इसके लाइफ में, ठीक है ना, कि आपके साइड में कोई है या नहीं, इसको डाउट जरूर है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताता या तो आपका पार्टनर हो सकता है कि ये बचपन से बहुत स्ट्रगल सहा है, किसी गरीब घर से हो सकता है, ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है, या तो ऐसा भी देखा जा सकता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका जो पार्टनर है ना वो उसका मदर ना हो सकता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, मतलब उसका मदर ऐसा है कि उसने कह दिया ना तो लक्ष्मण रेखा, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना, चाहे उसका कोई भी बड़ा इंसान हो छोटा इंसान हो, उसका मदर ने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा। अगर ऐसा कोई मदर नहीं है तो कोई ऐसा विधवा लेडी हो सकता है, या तो कोई ऐसा डिवोर्सी इंसान हो सकता है आपका पार्टनर के लाइफ में जो आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रख सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बचपन से इतना स्ट्रगल सहा है, इतना स्ट्रगल सहा कि आपका पार्टनर ना बहुत ही शियाना है, ठीक है ना, घाट घाट का पानी पी के रखा है ये इंसान, ठीक है ना, और आपका पार्टनर को ना इतना, आपका पार्टनर माइंड से बहुत ही शार्प है। ओके और ये इंसान माइंड से इतना शार्प है कि इसको हर एक गली नुक्कड़ के बारे में पता है, कौन सा गली में कैसा इंसान रहता है ना इसको पता है, कौन इंसान का नजर कैसे है उसके ऊपर सब पता है इसको। आपका पार्टनर बहुत ही चतुर एंड चालाक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर ने आपको ना अपने मदर का चलते या तो जो भी थर्ड पार्टी था उसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत रूड एनर्जी दिया, हमेशा आपको इंसल्ट किया, हमेशा आपका मतलब वाट लगाया, हमेशा आपको रूड एनर्जी दिया और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दिया। क्लियरिटी के नाम पे जब भी आप इसको पूछते थे तो आपको क्लियरिटी के नाम पे 2-4 गालियां मिलती थी और बहुत ज्यादा गुस्सा मिलता था, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप इसका गुस्सा जो भी डिसमिस है, डिसरिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट है, सब आप ना सारे गम ना पी जाते थे आप, क्योंकि इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, जिसके चलते आप इसका ईगो, गुस्सा जो भी है सह जाते थे। लेकिन जैसे इस इंसान ने आपके ऊपर किसी तीसरे को चुना ना, तो आपका ना सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई, और सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गया तो तब से आप ना इसको इग्नोर कर दिए हो, आप इस इंसान को मुंह फेर लिए हो। राइट नाउ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपके साथ क्लियरिटी चाहता है कि आप क्या चाहते हो। ये इंसान का बस चले तो आपका पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके पास आ जाए करंट फीलिंग्स में, और आपका कलर पकड़ के बोले, बोल तू मेरे साथ प्यार करता है या नहीं, बोल अभी बोल। आपका कलर पकड़ के ये इंसान बोलना चाहता है, लेकिन इसका हिम्मत नहीं कि ये इंसान आपके पास आ जाए इस टाइम पे और कलर पकड़ ले, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप किस पोजीशन में। आप तो पूरा तलवार निकाल के बैठे हो, आजा भैया आजा बहना बताता हूं, इस तरह से, ठीक है ना। आप बहुत ही रूड हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, और ये इंसान आपके पास आएगा तो आप ना इसके ऊपर सवालों के बारिश फेर दोगे, सवालों के बारिश कर दोगे। कहाँ था, क्या था, किसके साथ था, इतना दिन से तू दूर थी, मुझे नो कॉन्टेक्ट दिया, मुझे मिला नहीं, तू कहाँ था। तो आपका जो सवालों की जो बारिश इसके ऊपर गिरने वाला है, इससे डर लगता है, इसलिए आपसे ये इंसान फेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, फेस नहीं करता है। आपका गुस्से का मूड को देख रहा है, जब आपका मूड अच्छा होगा तब ये इंसान आपको फेस करेगा, ऐसा ये सोच रहा है। नेक्स्ट का और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर अभी आप तरफ नहीं आ रहा है तो गाइस मक्खी आ गई, ठीक है ना। तो गाइस ये मक्खी तो आते ही रहते हैं, ये सब तो जीव जंतु है, आएंगे जाएंगे, ये सबसे लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर के ऊपर कंट्रोल है किसी का। किसका कंट्रोल हो सकता है, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो सकता है, आपका पार्टनर पहले से शादीशुदा है, या तो आप डिवोर्सी हो सकते हो, जो भी है देख लेना जैसा भी है। लेकिन आप लोगों का जो भी है आपका पार्टनर के ऊपर कंट्रोल है, या तो किसी विधवा लेडी का ऊपर कंट्रोल है आपका पार्टनर का, या तो पूरी तरह से किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल है आपका पार्टनर। और जब तक इसका उस इंसान का, उसका मदर का, या तो जो भी लेडी एनर्जी ज्यादा लग रहा है उसका कंट्रोल हट जाएगा तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड। 10 ऑफ वांड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको ये रिश्ते को, हो सकता है इसने खुद ही मुंह से बोला होगा कि आप इसके लिए बर्डन हो, धरती का बोझ हो, आप इसके लिए पनौती हो, ऐसा अगर इसने बोला होगा तो हो सकता है। नहीं तो इसने ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर के ऊपर ना बहुत ज्यादा बर्डन था। हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में सबसे बड़ा इंसान हो, घर का पूरा जिम्मेदारी इसके ऊपर है, इसको ही कमाना पड़ता है, इसको ही सब कुछ करना पड़ता है, इसके लिए ऐसा हो सकता है। आपका पार्टनर का फैमिली बर्डन बहुत है, ठीक है ना, उसको सब कुछ करना पड़ता है। सबसे बड़ा हो या तो सबसे छोटा इंसान हो सकता है आपका पार्टनर घर का, जो उसके ऊपर फैमिली वाले ने बर्डन दे के रखा है कि नहीं तुम्हें तो आगे बढ़ना है, तुम्हें अपना फैमिली का नाम आगे बढ़ना है, अपने जो उसका नाम आगे बढ़ना है, ठीक है ना, अपना कुल का नाम आगे बढ़ाना है, तुम्हारे ऊपर ये है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इस तरह से आपका पार्टनर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन जो भी है जैसे भी है, 10 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने लोगों को खुश करने के चलते, अपने घर वालों को खुश करने चलते, फ्रेंड्स के खुश करने के चलते इस इंसान ने आपको दुखी कर दिया। और जब से ये इंसान आपको दूर दे के अपने बटन से इसको आपको छोड़ के गया ना, आपके पार्टनर ने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं ऐसे, ठीक है ना, बहुत सारे रिश्ते तो बना लिए, लेकिन आज तो देखा जाए वही सारे रिश्ते ना आपका पार्टनर के ऊपर बोझ बन रहे हैं। आपका पार्टनर ने बहुत सारे कर्मा बैगेज अपने सर पे थोप लिया, अभी 10 का 10 ऐसे कर्मा बैगेज लेके ये गलियों में घूमता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये उतार के फेंक देना चाहता है जो भी बर्डन है आपका पार्टनर के ऊपर, लेकिन ये हो नहीं पा रहा इससे। काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि ये जो नो कॉन्टेक्ट आ दूरियां आ गई, जिसके चलते आपका पार्टनर गुस्से में, अहंकार में तो आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन आज ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट ना आपका पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि इसका जिंदगी ना बोरिंग सा हो गया है, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी हो गई आपके पार्टनर को। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये तो बहुत दुखी है, लेकिन आप इतना दुखी नहीं हो, आप तो खुश हो अपने लाइफ में, ठीक है ना, अपने फैमिली मेंबर के साथ एंजॉय कर रहे हो इस तरह से। 10 ऑफ वांड्स आज के डेट में आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि ये इंसान ना आपके तरफ आए तो आए कैसे, क्योंकि आप इसको यकीन करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे बर्डन है, आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है जो भी बर्डन के रूप में आ रहा है इसको, या तो फैमिली प्रेशर है, या तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, जो भी है। लेकिन अभी ये इंसान ना अभी तो नहीं फेंक पाएगा ये बर्डन इसका, लेकिन फ्यूचर में ये बर्डन को उतार के आपके साथ आना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार ना इसका कर्जा हो गया, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म भी आपका पार्टनर को ना आपका जो सच्चा प्यार है ना उसका कर्जा उतारना
पड़ेगा, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। हेरोफेंट के कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो सकता है, आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, ऊंचा लंबा नाटा छोटा जो भी है और जैसा भी था। लेकिन द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ना अच्छी तरह से पता था ये बात कि उनकी जो फैमिली मेंबर है ना लव मैरिज के खिलाफ है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, उसकी फैमिली मेंबर आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया, सब कुछ जानते हुए कि आपका पास आपका ना कास्ट इशू है, फैमिली इशू है, फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली अदर कल्चर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, लव मैरिज के खिलाफ है, फिर भी आप दोनों के एज गैप है, सब कुछ जानते हुए भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया, आपके साथ घर घर खेला, जो भी किया इस इंसान ने, ठीक है ना। द हेरोफेंट कार्ड ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना चोरी छुप के किसी मंदिर में शादी भी कर लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ने चोरी छुप के किसी मंदिर में शादी उदी कर लिया और ये शादी का ना सिर्फ आप दोनों को ही पता है और किसी को नहीं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी से नहीं तो हो सकता है आपका पार्टनर ने किसी फेमस जगह में कोई नामचीन मंदिर में आपका पार्टनर ने बहुत लंबे चौड़े कस्में वादे खाए होंगे आपके लिए कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, ये हो जाए वो हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसने वादे तो बहुत किए थे कि आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है ना। ये इंसान कहीं का नहीं छोड़ा आपको। इसने अपने फैमिली मेंबर के चलते, अपने बर्डन के चलते, थर्ड पार्टी के चलते इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। आपको पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर इतना वो था, विश्वास था कि हाँ ये लड़की सबसे अलग है, ये लड़का सबसे अलग है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, आप दोनों के बीच में जो भी था, लेकिन आपका पार्टनर जानबूझ के आपके साथ खेल खेल रहा था। क्यों? क्योंकि इसको पता ही था कि इसका फैमिली मेंबर वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप दोनों के एज गैप है, आप लोगों का कल्चर डिफरेंस है, आप लोगों का ये डिफरेंस है, उसका फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है। तो सब कुछ जानते हुए भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया ना, ये सिर्फ नाटक किया, प्यार का नाटक किया। जानबूझ के इस इंसान ने आपको अपने प्यार का नाटक किया, झांसा दिया, क्योंकि इसको पता था जब इसका टाइम हो जाएगा, शादी का टाइम होगा, जब डिसाइड करना होगा तो ये इंसान फैमिली का ही सुनेंगे, फैमिली का ही करेंगे, फैमिली को कभी दुखी नहीं करेंगे, ये जानता था। फिर भी इस इंसान ने आपका साथ खेला, नाटक किया और इसने कभी भी एक बार भी नहीं सोचा कि ये इंसान जो आपके साथ नाटक कर रहा है, फ्यूचर में ये इंसान फैमिली के हिसाब से शादी कर लेगा, अरेंज मैरिज कर लेगा तो आपका क्या होगा। एक बार भी इसने आपके बारे में नहीं सोचा। बहुत सेल्फिश किस्म के हो सकता है आपका पार्टनर। लेकिन इस टाइम पे हेरोफेंट का कार्ड बताता है करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप ना बहुत एक गुरु लेवल के इंसान हो, या तो आप टीचर हो, कुछ टीच करते हो, या तो आप ना बहुत ज्यादा ऐसा हो कि आप ना बहुत ज्यादा गुणवान व्यक्ति हो, ऐसा उनको लगता है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया। राइट नाउ देखा जाए तो आपका पार्टनर किसी से ना गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है, या तो अपने बड़े से, किसी बुजुर्ग से गाइडेंस ले रहा है इस रिश्ते को लेकर, नहीं तो वो अपने किसी टीचर से गाइडेंस ले रहा है, या तो अपने बेस्ट फ्रेंड से गाइडेंस ले रहा है कि किस तरह से आपका भरोसा जीता जाए, किस तरह से आपके पास फिर से नई शुरुआत किया जाए। आपका पार्टनर हेरोफेंट का कार्ड आया तो मतलब ये भी है कि ये इंसान आपके साथ लॉयल्टी रखना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। हेरोफेंट का कार्ड काफी हद तक ऐसा भी बताता है कि आपका पार्टनर सब कुछ करना चाहता है आपके साथ, शादी भी करना चाहता है, आगे भी बढ़ना चाहता है, लेकिन ये इंसान आपके साथ भागने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान अपने फैमिली मेंबर का रजामंदी से, समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। इस टाइम पे द हेरोफेंट का कार्ड देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत बिजी हो, आपने करियर में ध्यान देने लगे, आप अपने फ्यूचर में ध्यान देने लगे, और आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ऐसा उनको डाउट है थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन कंफर्म नहीं है ये इंसान। काफी हद तक इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि फैमिली वाले की तरफ से आपको रिश्ता दिखाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और पसंद आ जाए और आप इसको छोड़ के चलेगा, इसका भी डर है इसको, ठीक है ना। भले पास्ट में इसको डर नहीं था, लेकिन इस टाइम पे डर है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड क्या कहता है? जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपने इसको जितना अंधाधुन भरोसा किया था, उतनी बेरहम से इसने आपका भरोसा तोड़ा है इस इंसान ने, ठीक है ना। जो फैसला, जो देखो, आप इसका पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, क्रश हो, जो भी हो, जो आप डिजर्व करते थे ना, इसका समय, टाइम, प्यार, तो इसने आपको ना दे के ना सब किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गया, ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टेक्ट हो गया और आपको पूरी तरह से जीते जी मार के चले गया ये इंसान।
देखो जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है जो फैसला आपको देना चाहिए था वो फैसला किसी और को दे दिया। लेकिन जजमेंट का कार्ड ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, आपका पार्टनर ना एग्जाम दे रहा है इसको, ठीक है ना। और एग्जाम कौन ले रहा है इसको? भगवान ले रहा है, ठीक है ना। भगवान के इसको एग्जाम ले रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना अपनी गलतियों को स्वीकार रहा है, इसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसके लिए माफी मांग रहा है डिवाइन से। काफी हद तक आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये गणपति जी को रिश्वत भी दे रहा है गणपति भगवान मुझे ये इंसान फिर से दिला दो, मैं तुम्हारे 11 लड्डू चढ़ाऊंगा, 11 नारियल चढ़ाऊंगा। इस तरह से गणपति जी को रिश्वत भी देता हुआ दिख रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा पे कर रहा है इस रिश्ते को लेकर। ऐसा कुछ चमत्कार कर दो भगवान प्रभु कि ये रिश्ते को फिर से जुड़ जाए इस तरह से, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको जजमेंट देना चाहता है, आपके साथ फैसला लेना चाहता है और जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहता है। जजमेंट का कार्ड ये भी देखा जाए कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और जो भी है जैसा भी है, और आपका ना बहुत ज्यादा पेंडिंग कर्मा थे, आपका कुछ ऐसा लाइफ का कर्मा थे आपने पास्ट में किए होंगे। इस जन्म में अगर आपको लगता है नहीं बचपन से मैंने आज तक कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो ठीक है आपने पिछले जन्म किए होंगे, ठीक है ना, जो आपको पता नहीं है। लेकिन आपका बैड्स कर्मा थे जो जिसके कारण ना आपका जो बैड्स कर्मा क्लीन होना था, वो सारे कर्मा क्लीन होने के लिए वो दुख दर्द कहां से आएंगे? तो इस इंसान के जरिए आपको यूनिवर्स ने आपका कर्मा क्लिनजिंग कराया। इस टाइम पे आप कर्मा रिलीज कर दिए हो पूरी तरह से। जो भी आपका पास्ट लाइफ या तो इस जन्म में जो भी आपने कर्मा किए थे बैड्स, वो सारे बैड्स कर्मा इस इंसान के जरिए आपको दुख दर्द मिलके आपका दूर हो गया। इस टाइम पे आप कर्मा क्लिनजिंग हो, आप कर्मा से मुक्त हो गए हो और आपके लाइफ में जजमेंट होने वाला है। आपका पार्टनर का लाइफ में भी जजमेंट का कार्ड आया, मतलब बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। शादी ब्याह को लेकर या तो किसी कोर्ट कचहरी के लफड़े में या तो कोई जमीन जायदाद का लफड़े में आपका पार्टनर का लाइफ में फैसला चल रहा है। और गाइस ये यकीन करना पड़ेगा आपको, मानो या ना मानो, 100% कहता हूं कि भले पास्ट में ये जो रिश्ते का फैसला ना आपके हाथ में नहीं था, आपके तरफ नहीं आया था, लेकिन फ्यूचर में इस रिश्ते का ना फैसला आपके हाथ में आने वाला है, आपके तरफ ही आने वाला है। एंड ऑफ द टाइम पे ना इस रिश्ते का फैसला आपको ही लेना है कि आपको इस इंसान के साथ रहना है, इसके साथ शादी करना है या रिश्ता जोड़ना है या नहीं, ठीक है ना। ये फ्यूचर में आपके तरफ ही आएगा, आप मानो या ना मानो, क्योंकि डिवाइन ने अभी आप दोनों का रिश्ते में एंटर फायर कर दिया, ठीक है ना। अभी आपने भी पूरी तरह से, आपका पार्टनर ने तो काफी पहले ही आपका इस रिश्ते को राम भरोसे छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। तो आपने भी इस टाइम पे पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ के बैठे हो, ठीक है ना। जो भी हो, लेकिन बहुत जल्दी आपके ऊपर ही फैसला आने वाला है, ठीक है ना। आने वाला है कुछ समय में, 20 दिन हो सकता है, 20 महीने हो लग सकते हैं, ठीक है ना। 1-1.5 साल लग जाएंगे शायद आने में, लेकिन आप फैसला ना इस रिश्ते का आपके तरफ ही आने वाला है। एंड ऑफ द मोमेंट में ना आपको ही फैसला आएगा कि इसको लेना है नहीं लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर राइट नाउ आपको बहुत ज्यादा कुछ बातें करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है शायद आप इस टाइम पे सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर को इम्पॉसिबल सा भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस कार्ड में जो पिक्चर है ना उसमें ऐसा है कि कब्र ना खुल के ना मुर्दे लोग, गड़े हुए मुर्दे उठ के आए हैं, भगवान को माफी मांग रहे हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, गड़े हुए मुर्दे कभी उठ के कभी आएंगे क्या भगवान से माफी मांगने? जो मर गया सो मर गया, ठीक है ना, तो वो नहीं आते। तो वही आपका पार्टनर इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि आप लोगों का कुछ भी रिश्ता रियूनियन हो जाए या तो नई शुरुआत हो जाए, लेकिन आपका पार्टनर मिन्नत ही कर रहा है ऊपर वाले से कि कैसा भी करके हो जाए, ठीक है ना। आप इसका जो दुख दे, इसने जो आपको धोखा दिया, तकलीफ दिया, वो आप भुला दो, ठीक है ना। ये यूनिवर्स से ऐसा भी प्रे करें। नेक्स्ट कार्ड था चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि हर दूर का ढोल ना सुहाना लगता है, दूर में जो ढोल बजता है ना सुहाना लगता है, लेकिन सामने जाके पता चलता है वो ढोल कैसा बज रहा है, क्या बज रहा है, ठीक है ना, वो फटा हुआ है, अच्छा है। तो इसको ना ऐसा है कि आपका पार्टनर ने दूर का चीजें देख के ना अट्रैक्शन में आके, डिटेक्शन में आके इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। और जब जा रहा था ना गाइस, इसे ताबड़तोड़ रूप में जा रहा था, बहुत स्पीड में जा रहा था ये इंसान। एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचा कि ये जहां भी जा रहा है बहुत खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, जिसके पास भी रहा है वो बहुत ही पैसे वाला है। हाँ, मानता वो इंसान बहुत पैसे वाला हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, लेकिन आज के डेट में अगर आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है तो ऐसा भी सोच रहा है कि वो इंसान ना अगर पैसे वाला है, खूबसूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों का जमीन जायदाद को लेकर, पूर्वजों का बिजनेस को लेकर वो इंसान इतना ज्यादा अपने पटेली कर रहा है, दिखावा कर रहा है, या तो वो इतना घूम रहा है, मजे कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी आपके अलावा चुना था ना, उसने सिर्फ और सिर्फ लालच के आके मतलब से चुना था।
आपका पार्टनर लालच तो पूरा हो गया, लेकिन लालच पूरा होने के बाद आज इसको खालीपन है। ये इंसान, अगर आपका पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा नहीं है ना, फिर भी ये इंसान ने आपको छोड़ के गया था सिर्फ और सिर्फ अपने खुशी के कारण। ओके, इस टाइम पे द चैरियट का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप जहां बहुत ज्यादा वो हो, क्या हो, लीडरशिप क्वालिटी आप मेंटेन करते हो और आप में ना एंजल का पूरा सपोर्ट है, भोलेनाथ का कृपा आप में ऊपर फुल ऑन है, ठीक है ना। आप सच्चा भोलेनाथ का भक्त हो सकते हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। और आपका पार्टनर ऐसा भी नहीं कि आपका पार्टनर जब पास्ट में आपको छोड़ के गया था ना धोखा दे के, इंसान ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर गलती हो गया, ना समझ के गया, नहीं, आपका पार्टनर को 100% पता था कि क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। अच्छे बुरे का ज्ञान था आपका पार्टनर को। अगर आपका पार्टनर को देखा जाए ना, तो आपका पार्टनर जानबूझ के आपको धोखा देके छोड़ के गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ की खुशी को देखकर। ये इंसान था चैरियट के कार्ड, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है राइट नाउ, लेकिन ये आ नहीं सकता। क्यों? चैरियट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अभी भी कंफ्यूज में है क्या करना है, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो अभी अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ना, तो उन लोग आपका पार्टनर के साथ झगड़ा कर लेंगे और वो लोग आपके साथ भी झगड़ा कर लेंगे। ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो झगड़ा होने का फुल्ली चांसेस है, महाभारत छिड़ जाएगी। इसलिए ये इंसान सही समय देख करके फ्यूचर में आएंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, जब भी ये इंसान आपके पास आएंगे ना, बहुत सारे लोगों के साथ इसका झगड़ा होने वाला है, ठीक है ना। और ये इंसान इस टाइम पे ये इंसान मतलब इतना एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए फ्यूचर के लिए छोड़ा है। फ्यूचर में ये इंसान आपके लिए लड़ेंगे, जिससे भी लड़ना है सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन आपको पाके रहेंगे। ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर सोचता है कि आप ना बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान हो और आपने बचपन से लेके आज तक जितना भी आपने कुछ किया, सुई से लेके धागा तक जो भी आपने बनाया कमाया, सब अपने दम पर कमाया, ठीक है ना। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, इतना इंडिपेंडेंट हो कि आप किसके साथ शादी करोगे, किसके साथ रिश्ता जोड़ोगे, किसके साथ रहना है नहीं रहना है, सब आपके ऊपर ही है। आपका लाइफ ना पूरी तरह से ऑटो पायलट में है, मतलब आपका कोई वो नहीं है, ठीक है ना, जो चाहे आप कर सकते हो, ऐसा आपका पार्टनर लगता है। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपका एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है और इसको इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख है कि इसने आपको ना समझा नहीं और सिर्फ और सिर्फ अपने खुशियों के चलते, लालच के चलते इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर आना चाहता है, लेकिन ये इंसान अभी तो नहीं आएंगे क्योंकि इसको डर है इस टाइम पे आएंगे तो झगड़ा हो जाएंगे, महाभारत हो जाएगी, तो ये फ्यूचर में जरूर आएंगे। ओके, तो चलेगा, देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, ट्रस्ट का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, क्या तुम मुझे फिर से एक बार भरोसा कर सकते हो। अगर तुमने इस बार फिर से मेरे ऊपर भरोसा किया ना, तो तुम्हारे भरोसा ना मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर प्लीज एक आखिरी मौका दे दो, आखिरी एक बार और भरोसा कर लो मुझ पे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया सेपरेशन, 10 नंबर का कार्ड। तो सबसे पहले तो 10 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 10 वीक लग सकता है, 10 हफ्ते लग सकता है कॉन्टेक्ट होने में, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में पॉसिबल है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो फैमिली बर्डन है ना, वो अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोगों को मिलना होगा, ठीक है ना। और 10 सेपरेशन का कार्ड है। और सेकंड अगर बता दूं कि आपका पार्टनर के अलावा आपके अलावा अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका लाइफ में, ठीक है ना, तो उसका जब डिवोर्स होगा, रिश्ता टूटेगा, तब आप लोगों का रिश्ता जुड़ना है, ठीक है ना, कांटेक्ट होने का चांस है। और तीसरा सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर पूरी तरह से आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, वो डिफरेंसेस अगर खत्म हो जाएगी ना, तो वो तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस 3 रीजन मैंने बता दिया, टाइमिंग बता दिया, ये भी आपके लिए मैं गाइडेंस बता देता हूं। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया कंपैरिजन। तो गाइस 5 नंबर का कार्ड है, कंपैरिजन का कार्ड है। तो आपको क्या है कि आप ना किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, आप जैसा भी है ना सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है ना। जैसे कि देखो गाइस, चाहे आप हो या मैं हूं, या तो गली का कोई लोग हो, या तो रास्ते का कोई फुटपाथ का भिखारी क्यों ना हो, हर इंसान अपने आप में करोड़पति है। अगर आप बोलोगे कैसे, तो ऐसे कि देखो मेरे पास भी वही 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, है ना। तो आप में भी वो है, और एक रास्ते में जो भिखारी है ना, उसके पास भी वही 5 तत्व है। तो कोई भी इंसान ना अपने कम तो है ही नहीं, सब लोग अपने आप में राजा और रानी है, सब में अपने आप करोड़पति है, ठीक है ना। तो गाइस कंपेयर करने को मना किया है। और 5 नंबर का कार्ड है, कंपैरिजन का कार्ड है। तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि झूठ मूठ का किसी के भी लफड़े में ना पड़े, ठीक है ना। झूठ मूठ का, जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, कोई लफड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आप रुक के वहां पे देख रहे हो, तो ऐसा करना आपको मना कर रहा है डिवाइन। और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको अहंकार
से कोई फैसला नहीं लेना है, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना है। और अगर आपके मन में किसी के लिए नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी मन में मत रखिए, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, भूल जाइए। किसी ने मारा पीटा जो भी किया आपको उसको भूल जाइए, ठीक है ना। कंपेयर मत कीजिए किसी को भी, आपको नहीं, आपको भी और ना ही किसी और को। ऐसा भी आपके लिए मेन गाइडेंस है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स आपके लिए है हीलिंग। तो आप हील हो जाओगे फ्यूचर में, और आप तो खुद हील हो जाओगे। बहुत सारे लोगों को आप हील करने वाले हो। आगे आपको इतना ब्लेसिंग मिलेगा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग से, अपने पर्सनैलिटी से आप बहुत सारे लोगों का रिश्ते में सुधार लाओगे, लोगों को रास्ता दिखाओगे। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए हमें, पहला, दूसरा, तीसरा और ये गाइस चौथा। 4 उद्देश्य ले लिए हैं। सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके, पहला उद्देश्य। दूसरा, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर भी जाए तो भी कीमत रहती है। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अच्छे हैं, दिल से सच्चे हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स हुआ तो आप उसको माफ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है उद्देश्य, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके, लास्ट उद्देश्य है आपके लिए, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। तो गाइस, ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। गाइस, आपका पार्टनर का लव मैसेज देखता है, लव मैसेज तो बनता ही है गाइस, क्योंकि लव ही तो एक ऐसा चीज है जो नफरत को मिटा सकता है। अगर दुनिया में नफरत को कोई मिटा सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज है, यू आर माई एवरीथिंग। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही तो सब कुछ हो उनके लिए, ठीक है ना, आपके बिना कुछ भी नहीं है। यू कंप्लीट मी, तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही वो इंसान है जो इसको कंप्लीट करते हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।